हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। तो देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 1856 में, जब अंग्रेजों ने जो उनकी पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। यानी कि जो उनकी पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल किया जाएगा, इसका निर्णय लिया अंग्रेजों ने। उसके लिए जो नई एनफील्ड राइफल थी, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और ये चर्बी वाला जो कारतूस था, यही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। क्यों? क्योंकि 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर में, जिसने गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलने से मना कर दिया था। इसके कारण उसको 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार किया गया और उसको फांसी दे दी गई, और यहीं से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिक? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवार? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। आंसर हो जाएगा ए, कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लेडस्टोन? तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था पामस्टन। तो याद रखेंगे कौन था? पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का, गफ का, नील का या हैवलॉक का? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था हीरोज का। और हीरोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा भी है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें वो एक अकेली मर्द थी। ये किसने लिखा था? हीरोज ने। किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किसका किया था? तो हीरोज का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो है मेरठ से शुरू हुई। आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउटरम एवं ब्लू टेलर ने, सर जॉन ने, सर जॉन लॉरेंस ने या टी.आर. होम्स ने? तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये दी है सर जेम्स आउटरम एवं ब्लू टेलर ने। तो आंसर हो जाएगा ए,
सर जेम्स आउट्रम एवं ब्लू टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो अंग्रेज जो है, जो राजपूत राज्य थे, उनमें 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। आंसर हो जाएगा ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या जमींदारों की सहभागिता थी? तो 1857 के विद्रोह का जो असफलता का कारण था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसलिए जो ये है 1857 का जो विद्रोह था ये असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोहों से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। तो 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो उधम सिंह जो है ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। बाकी जो बेगम हजरत महल है, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। और जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से। और जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने किया था फैजाबाद से। तो याद रखेंगे, उधम सिंह जो है ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? आरसी मजूमदार ने, एसएन सेन ने, एसबी चौधरी ने या वीडी सावरकर ने? तो किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये कहा था एसएन सेन ने। किसने कहा था? एसएन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। कुंवर सिंह जो है इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, और जो मौलवी अहमदुल्ला है इन्होंने किया था फैजाबाद से। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, इसने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह या कुशल सिंह? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था ये था आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख सेनानायक थे, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? तो कुंवर सिंह जो है ये संबंधित थे बिहार से। तो आंसर हो जाएगा ए, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो था चित्तौड़। आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़। झांसी जो है, झांसी से किसने नेतृत्व किया था? ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और जो जगदीशपुर था, जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और जो लखनऊ था, यहाँ से किया था बेगम हजरत महल ने। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी जन्मस्थली है वाराणसी। आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तांत्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये था तांत्या टोपे। आंसर हो जाएगा सी, तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने, डॉक्टर एस.एन. सेन ने, वी.डी. सावरकर ने या अशोक मेहता ने। तो वो कौन सा आधुनिक इतिहासकार हुआ जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो हुआ वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों ने 1857 के बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, डिज़राइली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। किसने? डिज़राइली ने। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताया। किसने? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। याद रखेंगे, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा क्या? सिपाही विद्रोह। और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। किसने? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। एक और है, इसको और देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध बताया था। किसने? टी.आर. होम्स ने। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मणों से, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठाओं से। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो देखिए, 1857 के क्रांति के बाद बिहार, अवध और जो भी अन्य स्थान थे जिन स्थानों से व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें अंग्रेजों ने गैर लड़ाकू घोषित किया और उनकी जो संख्या थी उनको सेना में कम कर दिया। और जो सिख, गोरखा और पठान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी, उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित किया और उन्हें बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती कर लिया। तो इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो सेना में भर्ती किए वो किए थे गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था वी.डी. सावरकर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर,
मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे जो हैं ये कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे बैरकपुर के। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने, लक्ष्मीबाई ने, अहिल्याबाई ने या अरुणा आसफ अली ने। तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो थी बेगम हजरत महल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधियाओं ने, इंदौर के होलकरों ने, नागपुर के भोसले ने या रामगढ़ के लोधी ने। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधियाओं ने। आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, उधम सिंह या नाना साहब। तो 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये था तांत्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। नाना साहब के, कुंवर सिंह के, उधम सिंह के या मौलवी अहमदुल्ला के। तो अजीमुल्ला खां जो है ये सलाहकार थे नाना साहब के। देखिए नाना साहब ने जो है, नाना साहब और तांत्या टोपे ने कानपुर से जो है 1857 की क्रांति में सेना का नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे जो तांत्या टोपे थे ये ये अजीमुल्ला जो है ये किसके सलाहकार थे, ये नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे जो है ये सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड किया है। तो याद रखिएगा मंगल पांडे जो है ये सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। सो फ्रेंड्स ये हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।